नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आज ट्यूसडे है तो देखते हैं हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहेंगे आज। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, Nine of Pentacles, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है। ओके, कुछ आज आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। लाइक आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद कर रहे हो, अपने पास्ट लाइफ को, अपनी मेमोरीज़ को थोड़ा सा याद कर रहे हो कि पास्ट में आपकी लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट में आपकी लाइफ कैसी हो चुकी है, और जो भी आपके सपने थे या फिर पास्ट लाइफ में जो भी आपके फैमिली के साथ बिताया वो आपका टाइम है, आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो भी आपकी मेमोरीज़ है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको उनकी यादें आ रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पास्ट में पास्ट की चीज़ें करेंटली आपके माइंड पर या आपकी यादों पे हावी हो रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा आपकी एनर्जी में मुझे हल्का सा कमी दिखी है, बाकी तो और कुछ है नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के आई है कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशन से, अपनी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे, या फिर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको लेकर के थोड़ा सा परेशान हो। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो या तो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है जॉब का वो सूटेबल नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ के जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ थोड़े से इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको थोड़ा सा इंटरनली भी किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान दिखाई दे रहे हो। आपका कहीं ना कहीं ये भी मन कर रहा है कि आप जो भी काम अभी कर रहे हो या फिर जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक कोई एग्ज़ाम कर रहे हो, उसमें आप वर्ड्स लगा के थक चुके हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी करके, कोई जॉब है तो उस जॉब को छोड़ करके नई जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ एक गिव अप वाली एनर्जी आपकी निकल के आई है। बहुत ज़्यादा थके हुए, हारे हुए नज़र आ रहे हो आज तो मुझे। आपका मन कर रहा है कि छोड़ दूँ छोड़ दूँ छोड़ दूँ, पर आपकी मजबूरी है कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो। आप ऐसे सोचो कि आपको कोई नई जॉब मिल जाए जिससे कि आप नए तरीके से आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सको, जहाँ आपकी जो टैलेंट है उसको कदर मिले, उतना आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग अच्छी इनकम मिले। तो थोड़ा आज परेशान से नज़र आ रहे हो मुझे, तो आप आज या फिर कुछ दिनों से ऐसा हो सकता है आपके माइंड में सब चीज़ें चल रही हो। आप अपनी लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हो, लाइक फ्रीडम चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, जो कि आपको जो भी आप करंटली अब चीज़ें कर रहे हो ना उससे वो चीज़ मिल नहीं पा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ना आप परेशान हो।
आपकी जो भी स्ट्रेंथ है ना, जो आपने आज तक बना के रखी थी, थोड़ा सा उसके अंदर कमी नज़र आ रही है। तो देखो हनुमान जी आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कम ना करो, आपके साथ वो बिल्कुल हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं कोई बात नहीं, पास्ट की कोई बातें याद आ रही हैं, कोई भी चीज़ अभी आपके फेवर में नहीं हो रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्यूचर में वो चीज़ें नहीं मिलेगी। आप इन सब चीज़ों से, जो भी उलझने आपके दिमाग पे आकर के आपके काम को, आपके माइंड को हैवी कर रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, इन सब उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश करो, अदरवाइज़ इन्हीं में उलझते रह जाओगे और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हनुमान जी आपको कह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ना डिस्ट्रैक्शन भी हमारे लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ठीक चलते रहोगे, फिर एकदम से सडनली कोई ऐसी चीज़ होगी आपके साथ कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, और फिर डिसीजंस लेने में कोई गलती हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे अच्छे चलते काम में भी बुरा पड़ जाता है। और ये सब एक छोटे छोटे टाइम के अंदर भगवान की ली हुई परीक्षाएं ही होती हैं, जिसे हमें पास करना होता है। तो देखो आपका मन है कि आपका खुद का घर हो, आपका भी अच्छी इनकम हो, आप जो भी चीज़ें चाहते हो, लाइक आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स, तो देखो यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर है। बट थोड़ा सा ना अभी कभी कभी परीक्षाएं भी इसीलिए एंजल्स के द्वारा ली जाती है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहे, हमेशा रहे, बट आपको वो परखते भी रहते हैं टाइम टू टाइम। तो थोड़ा सा देखो, अगर ऐसे कोई भी विचार आपके मन में आ रहे हैं गिव अप करने के, देखो जॉब स्विच करनी है कर लेना, बट अभी जो जॉब है ना उसको छोड़ना मत। जब आपको नई जॉब मिल जाए ना, तभी आपको इस चीज़ को छोड़ना। रही बात पास्ट की मेमोरीज़ की, तो देखो यादें तो हमेशा ज़िंदगी में रहती हैं, कभी भी ज़िंदगी में यादें आपकी ख़त्म नहीं होती। हाँ बस ये है कि थोड़ी हिम्मत बना करके, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चलोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सारे गोल्स अचीव कर लोगे। तो थोड़ा आपको यहाँ पे हनुमान जी यही कह रहे हैं कि थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे, अपने मन पे थोड़ा काबू करने की कोशिश करो। जब भी आपको पास्ट की बातें याद आती हैं या कोई भी चीज़ें ऐसी रह के याद आती हैं, तो कोशिश क्या करो उस टाइम थोड़ा सा, चलो इमोशंस में हो जाता है, बट उसके बाद जिस भी गॉड का आप मानते हो, जिस भी चीज़ को आपको करने में अच्छा लगता है, कोई भी काम जो आपको पीस देता है, उस काम को करने की कोशिश क्या करो, जिससे कि उस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाए। और आप के उस प्रभाव के कम होने से क्या होगा कि आप फिर आगे अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाओगे, काम कर पाओगे, एनर्जी आपकी उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। तो हनुमान जी का ये स्पेशल संदेश आप लोगों के लिए आया है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे चीज़ें ये ज़रूर निकल के आई है। तो आपकी कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन में, आपके सब क्वेश्चंस माइंड में थोड़ा सा मिसबैलेंस हुआ है, इसको दोबारा से बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ताकि आप दोबारा से उसी एनर्जी से एक वॉरियर की तरह पूरी स्ट्रेंथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ सको, अपने लिए अच्छे तरीके से डिसीजंस ले सको, और अपने जो भी गोल्स आपने बनाए हैं उनको फेयरलेस होकर के आगे अचीव कर सको। और आपके जो भी करियर में आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी पोजीशन आपको हासिल करनी है, जो भी एग्ज़ाम पास करना है, जो भी न्यू जॉब आप स्विच करना चाहते हो, वो सारे गोल्स आपके बिल्कुल यहाँ पे पूरे होंगे। बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक्शन लेते चलोगे, तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। वरना अभी जो चीज़ है ना उसमें भी आप हार जाओगे, तो आगे फिर कैसे आप लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, है ना। थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हो, भगवान पे बिल्कुल आपकी आस्था दिखाई दे रही है, तभी आप यहाँ पे हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्यों होते। स्पिरिचुअली भी आप बिल्कुल हो। तो देखो यहाँ पे हनुमान जी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बता रहे हो, और आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो पा रही है ना, तो आपको ये गाइडेंस यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। हनुमान जी तो आपको यही कह रहे हैं। और देखते हैं क्या आता है। ओके, कार्ड यहाँ पे आ चुका है, फ्री योर सेल्फ। देखो हनुमान जी बिल्कुल कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, बेशक से बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे प्रेशर बना रहा है, भ्रमित आपको कर रहा है, बट आपको खुद को इन सब चीज़ों से फ्री करना होगा। अगर फ्री नहीं करोगे तो इसी चीज़ में उलझते हुए रह जाओगे, कोई भी लाइफ में अपने आगे सही तरीके से डिसीजंस आप नहीं ले पाओगे। तो कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करो इस हालात से निकलने के लिए जो आपको पीस दे, कंफर्टेबल दे। आपको सॉन्ग सुनना पसंद, सॉन्ग शुरू करो। आपको घूमना पसंद है, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा जा करके मिलो, बातचीत करो, जिससे कि थोड़ा सा आपका माइंड हल्का हो। कोई चीज़ खानी पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, फ़ोन में मूवी देखना पसंद है, भजन सुनना पसंद है, लाइक जो भी चीज़ आपको शांति देना, वो चीज़ करो, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से निकलो और आपको एक नया रास्ता, मार्गदर्शन आपको मिले।
ये आपके लिए यहाँ पे कह रहे हैं हनुमान जी, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन कर दो, है ना। इन पे बिल्कुल भी भार मत रखो, कहीं ना कहीं आप अपने माइंड पे ना किसी चीज़ का प्रेशर लेके बैठो, ठीक है। तो अपने माइंड को यहाँ पे ओपन करो, ठीक है। हर कोई, हम सब एक दूसरे से अलग है, हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से सबसे अलग है। किसी की डेस्टिनी में कभी किसी टाइमिंग पे कुछ होता है, किसी की टाइमिंग पे कुछ होता है, किसी की जल्दी विशेष पूरी हो जाती है तो उनको बाद में पेन झेलना पड़ता है। अगर आप पहले पेन झेल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कर्मा पहले फेस कर रहे हो, बाद में आपकी लाइफ में सुख ही सुख होगा। तो ये चीज़ें, सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। अगर आप अभी ज़्यादा पेन झेल रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, या फिर डिले बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको सक्सेस मिलेगी ना, तो आपके पास लॉन्ग टाइम रहेगी, आने वाला आपका टाइम अच्छा रहेगा। एंड जो भी लोग यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्टेशन करने के बारे में सोच रहे हो, रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल चांसेस हैं कि आपके लिए कोई रिश्ता यहाँ पे आ सकता है, और आपके पार्टनर से भी आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्या कर रही है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अपने ऊपर, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे ना, तो हमेशा उसी में खो के रह जाओगे। अपने लिए सोचो कि आप क्या हो, आप क्या चीज़ें कर सकते हो, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर आप ध्यान दो, अपने लिए एफर्ट्स करो, अपने लिए एक्शंस लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही यहाँ पे कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा, ठीक है। तो ये था हनुमान जी का संदेश आपके लिए। आई होप कि आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।